भाजपा का टिकट आपको मिलता है तो आप चुनाव लड़ोगे, अगर भाजपा का टिकट आपको नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से तो आपका कदम क्या रहेगा? अभी वहाँ पे वर्तमान में लाल सिंह कटारिया मंत्री है गहलोत सरकार में, और कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। उनका काम कैसा लगा वहाँ पे? तो राजनीति का जो माहौल है कैसा लगा आपको, और क्या लगता है कि राजनीति में? मैंने बताया ना, निवेदन किया कि यदि कोई सिर्फ राजनीति के लिए आ रहा है तो वो इतने लंबे समय तक नहीं रुक सकता है जैसा आप बता रहे हैं। या तो वो बनेगा और गायब हो जाएगा, जो अमूमन नेताओं में देखने को मिलता है। किसी की वीसीआर गलत भर दी गई है, किसी के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बजट मिलता है, उस बजट को बहुत से नेता धरातल पे लगा ही नहीं पाते हैं। फिर लिस्ट आती है कि साहब इनको इतना बजट मिला, इन्होंने उपयोग नहीं किया। तो केवल कलम चलाने से यदि जनता का काम हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि उस कलम को सही हाथों में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि इस बात को हम करें मेरे मायने में ठीक नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी तब होगी जब चेहरे का चुनाव पे हम चुनाव लड़ें, चेहरे पे चुनाव लड़ें, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने कुछ पेंशन योजना भी चला रखी है अपने क्षेत्र में, क्या है वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। जैसा कि आपको पता है कि हम विधानसभा कवर कर रहे हैं, हर विधानसभा में जाकर वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक क्या सोचती है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। वैसे ही हम पहुँचे थे सर्वे करने जोटवाड़ा विधानसभा, जो कि काफ़ी बड़ी है, और वहाँ से एक नेता काफ़ी सुर्खियों में है। उस नेता का नाम है आशु सिंह सुरपुरा, जो कि 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 18,000 वोट उन्होंने वहाँ पर अपने निकाले। लेकिन अभी भी वो वहाँ पे सक्रिय है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सहायता करते हैं। कहीं भी कुछ ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। हमने सर्वे किया था और काफ़ी इनका नाम लिया गया। वहाँ पे काफ़ी लोग बोले कि आशु सिंह सुरपुरा लगातार एक्टिव है और हमारी सहायता करते हैं। तो आज हमारे साथ आशु सिंह सुरपुरा है। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने बचे हैं। हम सर्वे करने गए थे आपके क्षेत्र में, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सालों से आप वहाँ एक्टिव हो। तो क्या मानना है, आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव में जिस भी पद के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो इसको तैयारी मेरी नज़र में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तैयारी वो करता है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आता है। मेरी नज़र में ये सेवा का पद है, और जनता की सेवा यदि निरंतर जो व्यक्ति करेगा, निसंदेह जनता उसको चुनेगी, उसको गले लगाएगी, और वक्त आने पे अपने जिस सेवक को वो चुनना चाहेगी उसका परिणाम सुखद ही होगा। अभी वहाँ पे वर्तमान में लाल सिंह कटारिया मंत्री है गहलोत सरकार में, और कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। उनका काम कैसा लगा वहाँ पे? वहाँ पे हम बात कर रहे थे लोगों से, तो क्या मानना है, लोग वहाँ पे संतुष्ट नहीं है, क्या मानना है आपका? देखिए, मेरे मानने या न मानने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं राजनीति से प्रभावित होकर कोई बात करूंगा, पक्ष विपक्ष की बात करूंगा। बेहतर होगा कि आप जैसे जनता के बीच में भी आपने बताया कि आप लोग सर्वे करके आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है यदि आप सर्वे करने गए हैं तो जनता ने जवाब दिया होगा आपको। मुझे नहीं पता आपने क्या सर्वे किया है, जैसा भी है, लेकिन परिणाम जो है, कोई भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति हो, तो व्यक्ति यदि धरातल पे जैसा काम करेगा, अच्छा करेगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा, और जनता के बीच में सुख दुख में नहीं पहुंचेगा तो निसंदेह जनता उस बात को कहेगी। आपने कुछ पेंशन योजना भी चला रखी है अपने क्षेत्र में, क्या है वो? देखिए, पेंशन योजना जो बेसहारा बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, माँ बाप जिनके बच्चे नहीं हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे विकलांग, ऐसी विधवा महिलाएं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 18 साल से कम आयु के हैं, वो उनके आजीविका का कोई साधन नहीं है, उन सबको हमने पेंशन योजना से जोड़ा है। और ये जो पेंशन योजना है, ये कम से कम 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक हम लोग दे रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी से पहले मंत्री रह चुके हैं राजपाल सिंह शेखावत। इन लाल सिंह कटारिया से पहले वहाँ पे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। पैरों सिंह शेखावत के समय में मंत्री रह चुके थे। उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि वो अब दिखते नहीं है, नज़र नहीं आ रहे हैं। आशु सिंह लगातार सक्रिय है। उन्होंने जिस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान हमारा यहाँ पे काम किया, लोगों की सेवा की, जो मास्क बांटे, सैनिटाइजर को लेकर जागरूक करना हो, और लंपी बीमारी से ग्रसित गाय थी तो उनको लोग गौशाला का अरेंजमेंट करवाया। तो पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास इतने? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, और बिजनेस साथ साथ जो करता हूँ, जो मुनाफा मुझे मिलता है
कहीं ना कहीं मैं उस मेरे मुनाफे को, मेरे खुद की कमाई के पैसे को जनता के बीच में देता हूँ। और बाकी कहीं भी कमी रहती है तो हमने हमारी टीम बना रखी है, टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और बहुत से मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे हमारे जो एक संगठन बना रखा है, मैंने एक सेवा संस्थान बना रखा है, उसके माध्यम से हम सब लोग ये काम करते हैं। जहाँ कहीं कमी होती है तो आप जैसे उनसे सहयोग ले लेते हैं। मैंने सुना है कि आपके परिवार से पहले से राजनीति की जारी है, आपके दादा सरपंच रहे गांव के, आपके पिताजी सरपंच रहे और आप भी अब राजनीति में दस्तक दे रहे हो, कदम रख रहे हो। तो ये जो राजनीति का जो माहौल है, कैसा लगा आपको और क्या लगता है कि राजनीति में? मैंने बताया ना, निवेदन किया कि यदि कोई सिर्फ राजनीति के लिए आ रहा है तो वो इतने लंबे समय तक नहीं रुक सकता है। जैसा आप बता रहे हैं, या तो वो बनेगा और गायब हो जाएगा, जो अमूमन नेताओं में देखने को मिलता है। और ये अगर इसको सेवा भाव से किया जाए तो व्यक्ति न तो रुकता है न थकता है, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे सेवा करनी है। और मैं तो मेरी बता दूं आपको कि सेवा, देखिए, सेवा का कोई दायरा नहीं है। सेवा करने के लिए केवल, जैसा आप बता रहे हैं, पैसा, केवल पैसे से ही सेवा नहीं हो सकती, केवल दौड़ने से ही सेवा नहीं हो सकती है। सेवा के लिए कई बार कलम की ताकत की ज़रूरत होती है। जनता के ऐसे ऐसे काम हैं जो बिना कलम की ताकत के हम लोग नहीं कर सकते। मैं सिर्फ वो कलम की ताकत चाहता हूँ, क्योंकि सेवा करने के लिए पद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और आप पद पे रहेंगे तो जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी लाभ हैं, जो जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में दिया जाता है सरकार को, उस पैसे को वापस जनता के बीच में लाने का माध्यम पद है, सरकार है। तो हमें उसमें जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हम सही तरीके से, सही मायने में जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है, बोलते रहते हैं, कई बार देखते हैं कि हम उनको बचा ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं, किसी की वीसीआर गलत भर दी गई है, किसी के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बजट मिलता है, उस बजट को बहुत से नेता धरातल पे लगा ही नहीं पाते हैं। फिर लिस्ट आती है कि साहब इनको इतना बजट मिला, इन्होंने उपयोग नहीं किया। तो केवल कलम चलाने से यदि जनता का काम हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि उस कलम को सही हाथों में होना चाहिए, ताकि जनता की भरपूर और अच्छे तरीके से सेवा हो सके, ज़रूरतमंद को उसका लाभ मिल सके। आप ज़मीन पर नज़र आ रहे हो और लगातार युवा है, उनके आपके समर्थन में कह रहे हैं, बात कह रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम जब सर्वे करने गए थे, लोगों का कहना था कि आशु सिंह सुरपुरा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, हम भी अपनी जी जान से उनके साथ खड़े रहेंगे। आप दावेदारी कर रहे हो टिकट की, भाजपा का टिकट आपको मिलता है तो आप चुनाव लड़ोगे। अगर भाजपा का टिकट आपको नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से, तो आपका कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि इस बात को हम करें मेरे मायने में ठीक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुजरात में अभी चुनाव हुआ पिछला, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धरातल पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, इस बार उन्हीं को टिकट दे रहा है। और मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चे सेवक को, और धरातल पे जो भी नेता, मैं ही नहीं, 200 सीटों पे इस बार 5-5 बार सर्वे हो रहे हैं, 10-10 बार सर्वे हो रहे हैं, और एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पे नहीं, अलग अलग एंगल से सर्वे करवाए जा रहे हैं। और सर्वे रिपोर्ट में जो भी निकल के सामने आएगा उसको ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और मेरा ये मानना है कि मेरे से भी अच्छा यदि कोई काम कर रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको टिकट मिलना चाहिए, ताकि जनता की अच्छे से सेवा हो सके। भाजपा पार्टी में खेमेबाजी की खबरें सुनने को मिलती है कि हर नेता, जितने भी नेता हैं, अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या मानना है आपका? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और आप देख भी रहे होंगे अभी राजनीतिक माहौल, भाजपा केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी और कमल के फूल के निशान पे चुनाव लड़ेगी। कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी तब होगी जब चेहरे का चुनाव पे हम चुनाव लड़ें, चेहरे पे चुनाव लड़ें, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ आप सब देख रहे हैं, अभी क्लियर कर दिया गया कि हम प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव। तमाम नेता ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। सबको मैसेज है कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव। जो ये देख रहे हैं वीडियो, जो चोटड़ा की जनता देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं जनता को यही कहूँगा कि 5 साल में हमें एक बार मौका मिलता है, 5 साल में, और 5 साल में हम उसे चुनते हैं, हमें चुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सही सोच समझ के चुनाव करें
और मैं तो खुद प्रत्याशी बनना चाह रहा हूँ, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आपको यदि मौका मिला है तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे वोट करें। मेरे से भी यदि अच्छा कोई काम करने वाला है तो आप सब लोग मिलके उसे वोट करें। और मैं तो वादा करता हूँ कि यदि मेरे से भी अच्छा कोई है तो जनता मुझे कहेगी तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊँगा। मुझे नेता बनने का ज़्यादा शौक ये बड़ी बात है जी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आशुतोष सिंह सुरपुरा, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है युवाओं में नहीं, खासतौर पर जो बहन बेटियों में, वहाँ पर उनकी जिस तरह से वो सेवा करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लंपी बीमारी के दौरान गायों के लिए गौशालों का अरेंजमेंट किया था, और जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी लोगों की सहायता के लिए, और राम मंदिर के लिए इन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए भी दिए थे। तो बिजनेसमैन है, इनके पास पैसे भी है, लेकिन पैसे देने के लिए मन भी होना चाहिए, मन बड़ा हो तभी पैसे दे सकते हैं। तो हम सर्वे करने गए थे और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला इनका। आप बने रहिए, हम राजस्थान की कई विधानसभा में जाएंगे, आप तक लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।